हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल कनीज फैमिली ब्लॉग। राधे राधे। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से और कान्हा स्कूल चले गया है गाइज। तो अब हम करते हैं घर की धुलाई, क्योंकि कमरों की आज धुलाई करनी है। तो आज हमारा दिवाली की सफाई पूरी फिनिश हो जाएगी, मतलब कंप्लीट हो जाएगी। चलो फिर फटाफट कमरों की धुलाई करते हैं फिर, क्योंकि फिर बच्चों का स्कूल से आने का टाइम भी हो जाता है। तो बहुत टाइम लगने वाला है। टोटल 4 कमरे हैं और 2 हॉल है, तो सोचो कितना टाइम लगने वाला है। तो पहले पहले करते हैं बैक पोर्शन की धुलाई, फिर कहाँ जाएंगे आगे। गाइस वेट डरा रहा है अपनी चाची को, आंखों से देखना, उसकी आई देखना, वो मेरी चाची को डरा रहा है। गाइस देखो देखो, टेढ़ी आंखें करिए। मेरे को डर लगा था, मेरे को डर लग गई। तो गाइस आज स्टार्ट हो रखी है कमरों की धुलाई। तो मैं और मेरी देवरानी कर रहे हैं बैक पोर्शन की धुलाई अभी कमरों की। तो और ये अम्मा का रूम है, यहाँ की भी धुलाई लगभग कर दी है। तो जिस हिसाब से गाइस हम धुलाई कर रहे हैं, घर की सफाई कर रहे हैं, उस हिसाब से तो मुझे लगता है इस बार लक्ष्मी माता हमसे ज़रूर प्रसन्न होएगी। तो देखते हैं हमसे कितनी प्रसन्न होती है, हमारे पर कितनी वर्षा करती है धन की। तो वैसे भी ज़रूरत बहुत है मुझे धन की, तो बिना धन के कुछ हो ही नहीं रहा है गाइस, तभी तो यूट्यूब में आई हूँ। तो चलो गाइस देखते हैं। बहुत रगड़ा पट्टी हो रही है इस बार दिवाली में, इतनी सफाई तो हमने कभी करी ही नहीं जितना दिवाली में करते हैं गाइस। इस हिसाब से तो मुझे लगता है कि मार्बल की घिसाई हमने ही कर दी है। तो मार्बल की घिसाई के लिए अगर किसी को संपर्क करना है तो गाइस हमसे कर सकता है। हम छोटे थे तो पहले के टाइम के बच्चे कैसे खेलते थे पता है, उनके पास बॉल नहीं होती थी। तो वो क्या करते थे, जैसे कपड़ों को ऐसे लपेट लपेट के बॉल बना लेते थे, कपड़ों की बॉल। तो जो हम खेलते हैं पत्थरों को रख के, 7 पत्थर रखते हैं, फिर उसको वैसे मारते हैं, तो वाला गेम बच्चे इससे खेलते थे। हमारे टाइम पर तो उसको कहते थे पिट्ठू गरम। मतलब पिट्ठू मतलब वो छोटे छोटे उनको गोल गोल पत्थर जो 7 बनाते हैं उनको पिट्ठू बोलते थे। गरम मतलब पीठ गरम होती थी मारने से। तो सर्दियों में ज़्यादा खेला जाता था हमारे वहाँ ये गेम। तो ये मेरे बेटे ने भी बना रखी है खेलने के लिए। तो घर के अंदर ही खेलता है, लगा रहता है इसमें। इसने बनाई है टेप से, इसके अंदर न्यूज़पेपर भर रखे हैं, न्यूज़पेपर को टेप से कवर कर रखा है। तो ये उसने अपनी बॉल बनाई है। तो गाइस देवरानी का होना भी बहुत ज़रूरी होता है, और मेरी जैसी देवरानी हो जाए तो फिर तो और अच्छा है, सोने पर सुहागा हो जाता है। मेरी देवरानी हर चीज़ में मेरी हेल्प कर देती है। तो अभी मैं पीछे कमरे धो रही थी तो फटाफट आई, बच्ची को सुला के आ गई है। तो अगर वो आ जाती है तो काम, आधा घंटे का काम 15 मिनट में हो जाता है हमारा फटाफट, क्योंकि एक काम वो करती है, एक काम मैं करती हूँ, जिससे हमारा काम फटाफट हो जाता है। हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि ये काम मैंने नहीं करना है, ये काम मैंने नहीं करना है। तो हम कभी ये नहीं सोचते, जो काम दिखता है हम फटाफट कर लेते हैं। हम दोनों के बीच में कभी ये नहीं होता कि ये आप करोगे या मैं करूँगी। तो गाइस जैसे तैसे धुलाई तो हो चुकी है, चलो फिर अब करते हैं कमरों को पोछा लगा के सुखा देते हैं पानी। इसीलिए तो कहते हैं गाइस सावधानी हती दुर्घटना घटी। पानी पड़ा था, मैंने देखा नहीं, फिसल गई। वो तो अच्छा हुआ ज़्यादा चोट नहीं लगी, वरना इस बार दिवाली हम अच्छे से मनाते। तो गाइस बराबर चेक कर लेना चाहिए अपने हाथ पैरों को, कहीं टूटे तो नहीं है, क्योंकि देर होने से पहले ही चेक कर लो फटाफट, वरना डॉक्टर के पास जाती हूँ, चेक करा के लाती हूँ। सोचा था पर लगी ही नहीं चोट, आराम मिल जाता 2-4 दिन का, पर किस्मत में था ही नहीं। इसलिए चलो अब करते हैं दोबारा स्टार्ट अपना काम, क्योंकि काम नहीं छूटना चाहिए। चोट लग जाए पर काम नहीं छूटना चाहिए बिल्कुल भी। चलो फिर फटाफट सुखा देते पानी, फिर और भी काम करने। तो गाइस इतनी मेहनत मैंने और किसी चीज़ में की होती तो आज मैं भी कहीं ऊंची पोस्ट में बैठी होती, पर उस टाइम तो अक्ल थी नहीं, भेजे में ये बात घुसी नहीं। सोचा शादी करके घर चले जाएंगे तो आराम करेंगे, ऐसा करेंगे, पर क्या पता था शादी करके जहाँ जाएंगे वहाँ भी वही काम करना पड़ता है। ससुराल देखा नहीं था ना, फर्स्ट टाइम पहला ससुराल है, तो पता ही नहीं चला। अब पता चल रहा है ऐसा होता है करके, कि काम हर जगह करना पड़ता है, चाहे मायका हो ससुराल हो, काम तो करना ही पड़ता है। तभी तो खाने को रोटी मिलती है, पेट में हजम होती है। बिना काम करे कोई रोटी नहीं देता। तो चलो फिर अपने हिस्से का काम फटाफट करते हैं। वहाँ मम्मी अपने हिस्से का कर रही है, वहाँ गीता अपने हिस्से का कर रही है, हम भी अपने हिस्से का काम फटाफट कर लेते हैं। फिर जाना है आगे। अभी आगे का भी तो पोर्शन है गाइस, ये तो बैक पोर्शन है, अभी तो आगे का भी पड़ा है। चलो फटाफट करते हैं, बजने वाले हैं 2,
फिर आने वाले हैं बच्चे, फिर होगा तहलका। तो गाइस आज लंच में बना है रोटी, उसके साथ बनी घिया की सब्जी और उसके साथ है नींबू का अचार। चलो लंच करते हैं, फटाफट फ्री हो जाते हैं। मेरे साथ कर रहा है मेरा बड़ा बेटा भी, और साथ में है वेद जो यहाँ पर पी रहा है दूध। वेद यहाँ पर सो गया है क्योंकि सुबह 7 बजे से उठ गया था और अभी 4 बज रहे हैं। तो गाइस अब 4 बजे सोया है ये आज। तो और काना काना ने अपना फिक्स घर बना लिया है, तो काना यहाँ पर कर रहा है पढ़ाई। ये देखो गाइस, ये स्टडी भी यहीं करता है। तो स्कूल से आने के बाद लंच करने के बाद सीधे यहाँ पढ़ाई कर रहा है अपनी। तो अभी 5 बजे ट्यूशन जाएगा, तो रेडी होके 5 बजे ट्यूशन चल जाएगा। 5 बजने वाले हैं, हाँ थोड़ी देर में ट्यूशन चल जाना। चलो चलो गाइज, आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ क्योंकि बहुत नींद आ रही है, थक गए हैं सुबह से। थोड़ी देर हम भी रेस्ट करते हैं। तो आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना। कल फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।